बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.7 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द रेशो अमंग द एजेस ऑफ वसीम, कलीम एंड शमीम इज़ 3:5:8 and the sum of their ages is 64 years. Find the ages of each person. अब सवाल को अगर हम आसान अल्फाज में समझ सके कि हमारे पास तीन बंदे हैं, वसीम, कलीम एंड शमीम। इन तीनों के एजेस का, इनकी उम्र का हमारे पास रेशो में बताया गया है कि इनकी एजेस जो है वो रेशो में क्या है, 3, 5 और 8। ठीक है, अब इन तीनों को जब एजेस है उनको जब आपस में हम जमा करेंगे तो कितना बनेगा, 64। तीनों की जो एजेस है हमने आपस में जमा करना है, कितनी बननी चाहिए, 64। अब हमने हर एक की अलग अलग एज बतानी है कि भाई वसीम की एज क्या है, कलीम की एज क्या है और शमीम की एज क्या है। तीनों की एज जब हम जमा करेंगे तो वो 64 आना चाहिए। तो ये हमारे पास सवाल है, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ, सबसे पहले हमारे पास नाम क्या है, वसीम का। लेट द एज ऑफ वसीम, हम सबसे पहले वसीम का लिखेंगे। उसको हमने क्या लिखना है, 3। पहला हमारे पास क्या है, देखें हमें कैसे पता चलेगा कि वसीम का यहाँ पर क्या है। देखें सबसे पहला नाम क्या है, वसीम, तो पहला वसीम का होगा। फिर सेकंड क्या है, कलीम, तो सेकंड कलीम का होगा। थर्ड हमारे पास शमीम है तो थर्ड शमीम का होगा। तो वसीम का हम क्या लिखेंगे, 3K। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिखेंगे एज ऑफ, सेकेंड हमारे पास क्या है, एज ऑफ कलीम। कलीम का एज हमारे पास क्या है हमारे पास रेशो में, 5K। ठीक है, आगे चलते हैं। एज ऑफ लास्ट हमारे पास क्या है, शमीम। अब हम किसका लिखेंगे, शमीम का लिखेंगे। एज ऑफ शमीम हमारे पास क्या है, 8K। तो हमने ये क्या लिखा, 3 का लिखा। वसीम का, कलीम का और शमीम का जब हमने लिखा एज पर सवाल में जो हमें दिया गया है। अब के हमने क्यों लिखा, के हमने अपने आप से लिखा। ये क्वेश्चन भी के मेथड से सॉल्व हो रहे थे, इस वजह से हमने के यहाँ पर साथ में अपने आप से हमने लगाया। तो 3 बंदे हैं, 3 की उम्र हमारे पास रेशो में दी गई है जो हमने यहाँ पर लिख ली। फिर से लास्ट में हमने क्या लिखना है, सम ऑफ एजेस। जब तीनों की उम्र हम एज जो है वो जब आपस में ऐड करेंगे, सम ऑफ एजेस, वो कितनी बनेगी हमारे पास, 64। तो ये हमने लिखा, जब तीनों की उम्र हम आपस में जमा करेंगे कितनी बननी चाहिए, 64। अब हमने तमाम जो हमारे पास डेटा था वो हमने इस शक्ल में लिखा। आगे चलते हैं। इस सवाल को अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं, अब उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे। मैं लिखूँगा एज ऑफ, पहला नाम हमारे पास क्या है, एज ऑफ वसीम प्लस कलीम। एज ऑफ वसीम प्लस कलीम प्लस हमारे पास क्या है, शमीम, और तीनों की एज आपस में मिला के कितनी बनेगी, 64। ये तमाम चीज़ें हमने कहाँ से ली, सवाल से ली, अपने आप के मुताबिक ली, अपने आप से हमने ली। ठीक है, अब देखें एज ऑफ वसीम की एज हमारे पास क्या है, 3K प्लस करेंगे। कलीम की एज हमारे पास क्या है, 5K। आगे चलते हैं, प्लस शमीम की एज हमारे पास क्या है, 8K। ठीक है, तीनों के आपस में जब एज मिलाकर कितनी बनेगी हमारे पास, 64। तो ये हमने तमाम चीज़ें लिखी। अब इस वाले साइड को हमने आपस में जमा करवाना है, तो जमा करवाते हैं। 3 + 5 8 और 8 कितने होते हैं, 16K। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 16K। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 64। आगे सवाल सॉल्व हो रहा है। देखिए हम लिखेंगे K = 64। नीचे क्या है हमारे पास, 16 है। अब यहाँ पर जो है ये जो 16 है वो K के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, = की सिर्फ हमने इसको लाकर क्या करवाया, डिवाइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, = की दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ पर करवाया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है आपस में कैंसिल हो रही है। 16 1 * 16, 16 हमारे पास क्या है, 4 * 64। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K = K की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। अब हमने क्या करना है, इस K की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने बकाया तमाम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करते हैं बकाया तमाम जो वैल्यूज़ हैं। अब इस K की मदद से जो 3 हमारे पास नाम है, इन 3 नेम्स का हमारे पास अलग अलग एज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा एज
पहला नाम किसका है? एज ऑफ वसीम। अब वसीम का एज हमने क्या लिखा था? यहाँ पर देखिए, एज ऑफ वसीम हमारे पास क्या है? 3K। तो यहाँ पर हमने 3K लिखा, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब K की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। K की वैल्यू क्या है? 4। तो इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई कहाँ से आए? देखिए 3 और K में कोई साइन नहीं है बीच में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करवाया। 3 4 क्या होता है? 12। तो हमारे पास वसीम की एज क्या आई? 12 ईयर्स आई। आगे चलते हैं, अब हम किसकी? एज ऑफ कलीम। अब हम कलीम की एज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी सिंपल है। कलीम की एज हमने यहाँ पर क्या लिखी थी रेशो में? 5K। तो हम 5K लिखेंगे इज इक्वल टू, अब 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई होगा, K की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। तो हमने 4 लिखी इज इक्वल टू 5 4 क्या होता है हमारे पास? 20 होता है। तो ये हमारे पास क्या आया? कलीम की एज हमारे पास क्या आई? 20 ईयर्स। 2 एज हमने फाइंड आउट कर ली, वसीम की और कलीम की। अब लास्ट एज हमारे पास है, देखते हैं वो किसकी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा एज ऑफ शमीम। अब शमीम की एज हमने रेशो में क्या लिखी थी? यहाँ पर देखिए 8K। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8K लिखा हमने, 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, K की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। 8 4 कितना होता है? 32 होता है। 8 4 कितना होता है? 32। तो ये हमारे पास क्या हुआ? तीनों की एजेस आई, तीनों के हमारे पास क्या आए? उम्र। यही हमने फाइंड आउट करना था कि भाई आपने वसीम, कलीम और शमीम की एजेस बतानी है। अब हमने तीनों एजेस फाइंड आउट कर लिए। अगर यहाँ पर एक और भी हमारे पास सवाल में चीज़ था कि भाई जब तीनों की एजेस को आपस में जब जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या बनना चाहिए? 64 बनना चाहिए। अब देखें 20 में 12 ऐड करें क्या बनते हैं? 32। 32 और 32 क्या होते हैं? 64। तीनों के जब एजेस को हमने जमा किया 64 आ रहा है, और यहाँ पर भी हमें बताया गया था कि वो 64 ही आएगा। तो यहाँ एंड में इसका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा एजेस ऑफ वसीम, कलीम एंड शमीम। 3 हमारे पास बंदे थे, तीनों का हमने फाइंड आउट किया। एजेस ऑफ वसीम, कलीम एंड शमीम आर, वसीम की एज क्या थी हमारे पास? 12 ईयर्स, कॉमा लगाएंगे। हमारे पास कलीम की एज क्या थी? 20 ईयर्स। ये लास्ट में हम इसका क्या कर रहे हैं? आंसर लगा रहे हैं। एंड जो हमारे पास शमीम था इसका एज क्या था? 32 ईयर्स। तो हमने क्या किया? तीनों के एजेस बता दी, जिनको आपस में ऐड करके क्या बन रहा है? 64। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।